नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो आज शाम 5 बजे समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज पोखरी में हम मौजूद हैं। पोखरी में सियासी दलों ने सुबह से ही पूरे मार्केट में जो राजनीतिक हवा रही उसको आज पूरी दुनिया देखते रह गई, क्योंकि लगातार सुबह से ही जो राजनीतिक फिजाएं हैं, ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजनीतिक पारा जो राजनीतिक गर्मी है वो बहुत हाई लेवल की हो चुकी है। ऐसे में महज आज चुनाव प्रचार का जो शोरगुल है वो थम चुका है। ऐसे में सिर्फ अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर ही संपर्क कर सकते हैं। लगातार अपने जोर शोर की रैली से लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों ने यहाँ पर आज अपना बिगुल बजाया है। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र कोठियाल जी मौजूद है। कोठियाल जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। धन्यवाद। कोठियाल जी, क्या कहेंगे, आज एक भव्य रैली आपके साथ यहाँ पर आयोजित की गई, कैसा लगा? अपने समर्थकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं आज जो रैली निकाली गई मेरे जनता का सहयोग है और मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और यहाँ पे जो मेरा जो बिगुल है इस चुनाव का, मेरे को बहुत अच्छा जो है जनता का समर्थन मिल रहा है। मैं उनका आशीर्वाद से जो है आगे बढ़ूँगा और यही मेरा निवेदन है। सर, क्या चुनाव चिन्ह है आपका? और मेरा चुनाव चिन्ह जो है गैस सिलेंडर है और तीसरे नंबर का जो मेरा सिलेंडर है। सर, सिलेंडर 7 वार्डों में पहुँच गया है, कहाँ तक आपके हैं? और जो 7 वार्डों से है मेरा जो है कि हर एक वार्ड से जो है मेरा सिलेंडर पहुंच चुका है और जो ये बिगुल है वो सिलेंडर ही जो है आगे चलेगा। अच्छा, आज की रैली कैसी लगी आपको? और हमारा जो मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो निर्दलीय में प्रत्याशी हूँ, मेरा बिगुल बहुत अच्छा है और इससे जो है कि मतलब पूरी जो है कि पूरे पार्टियों में जो है सनसनी मच गई है कि ताकि जो है कि सिलेंडर आगे बढ़ रहा है। कोठियाल जी, आज देखा कि बड़ी भीड़ थी और काफ़ी मातृशक्ति बड़ी संख्या में आई थी, कैसे प्रेरित किया, क्योंकि लगातार काफ़ी विषम परिस्थितियाँ यहाँ पर है, दूर दूर जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो है हमारी शक्ति जो मातृशक्ति है वो मातृशक्ति जो है बहुत बड़ी है, उन्हीं का आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँगा। अच्छा, क्या कहेंगे अपने चाहने वालों के लिए और सभी जनता के लिए क्या करना चाहेंगे 23 तारीख के लिए? और 23 तारीख के लिए कि जो 23 तारीख के लिए जो आगे के लिए जो वोट से संबंधित जो है सिलेंडर पे जो है अधिक से अधिक जनसंख्या में जो है मेरा बहुमत करेंगे, यही मेरा विचार है। अच्छा, तो सुना आपने 23 तारीख के लिए इन्होंने अपील कर दी है। हमारे साथ यहाँ पर कोठियाल जी है। कोठियाल जी, क्या कहेंगे, कैसा आपको लगा और अभी तक कैसी तैयारी आपकी चल रही है? धन्यवाद बर्तवाल जी, बीबीसी उत्तराखंड। इलेक्शन तो काफ़ी जोर शोरों पे है जी, इस पर चल रहा है जी। हमारा विचार ये है कि हमारे जो प्रत्याशी जी। हैं हमने उनसे अपना सुझाव रखा है, जी। अपनी शर्तें रखी हैं। जी, हमारे नगर पोखरी में जो हमने जो पहले के प्रत्याशी ने जो अभी यहाँ पर 10 साल हो गए हैं नगर पंचायत खुली हुई है जी। और जो भी उन्होंने काम किए हैं उसी काम को हम किसी का विपक्ष नहीं बोलेंगे, जी। किसी विपक्ष में नहीं बोलेंगे। जी। जो उन्होंने काम किया है उसी विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। और मेन ये है कि हमारी समस्या खास तौर पे जो पोखरी में मेन समस्या ये है, हर कोई प्रत्याशी कह रहा है कि भाई कूड़ा निस्तारणी करना और इसका जो गाड़ियों का पार्किंग ये सुविधा है, यही चीज़ें नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। तो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर? जनता के बीच में गए तो जनता ने अपनी समस्याएं बताई और हमने भी प्रचार में जाके गांव-गांव में, नगर में और गांव-गांव में जाके समस्याएं सुनी और देखी। अच्छा, तो हमने उनको आश्वासन दिया, जी। किसी के मकान की समस्या, रास्ते की समस्याएं, कुल मिलाकर अगर यदि आप लोग बनते हैं तो सारी समस्याओं का हल होगा। तो हमें ऑन ग्राउंड स्पॉट पर जाके हमने ये चेक किया है तो वास्तव एक्चुअल समस्याएं जो है गरीबों को उठाने की जो समस्याएं हैं उनको हम पूरी तरह से उसको धरातल पर लेंगे। चलो, ये हमारा वादा है। कहीं ना कहीं जो गरीबों की समस्याएं हैं उनको आगे करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद हैं। भगत राम जी, कैसा आज आपको लगा, कैसे रैली लगी? नमस्कार बर्तवाल जी, पहले तो मैं आपका बीबीसी उत्तराखंड का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे बीच में आए। देखो बर्तवाल जी, यहाँ पे जो है कि हम प्रत्येक वार्डों में गए, प्रत्येक वार्डों की हमने जो है स्वयं कॉफी पियन में उनकी समस्याएं सुनी।
जैसे बुचौर गए हम वहाँ, तो वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है, अगर कोई आदमी बीमार है तो ऊपर वो अकेला आदमी ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आदमी खुद अपने आप नहीं चल पा रहा तो बीमार को कहाँ से ले जाएगा। वैसे यहाँ पे कूड़ादान की समस्या है, गुड़ियाला में भी ऐसी रोड और रास्तों की समस्या है, विशाल में है, खिड़की है, खैरपाल है, चोपड़ा है, नीचे क्या कहते हैं इसका नाम किमगेर है, और ये बस्तर दूरी जो चिरकोटी वाली ये रोड है, उस रोड की भी अभी जो है पूरी वो नहीं हुआ। आज हम जो हमारे नेता लोग जो बढ़ते हैं वो उनको केवल चुनाव के टाइम पे ये याद आता है कि इन रोडों का निर्माण तुरंत होगा, उससे पहले उनको याद नहीं आता है। दूसरी बात, मैं प्रत्येक वार्डों में गया, राजेंद्र कोठाल जी के साथ मैं प्रत्येक वार्डों में भ्रमण करता रहा, तो प्रत्येक वार्डों में मेरे को एक ही चीज़ मिली, और मैं किसी पार्टी के लिए प्रत्यक्ष वो भी नहीं कर रहा हूँ, कटाक्ष भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो जनता के बीच लगा, मेरे को एक ही चीज़ लगा कि जिस दिन सिलेंडर खुलेगा, मतलब खुलेगा सिलेंडर उड़ेगी धूल, खुलेगा सिलेंडर उड़ेगी धूल, न रहेगी कुल्हाड़ी, न रहेगा पंजा, न रहेगा फूल। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भगत राम जी हैं, एक शायरी के माध्यम से इन्होंने अपना व्यक्त किया है। भगत जी, एक अंतिम सवाल ये है, यदि आप जनता आपको चुनती है तो पिछले 10 सालों में जो कार्य पूरे नहीं हुए तो उनको लेकर कैसे आप लोग प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो हमारा मेन मकसद ये है, हमने अपने चाचा जी को, क्योंकि वो भी एक गरीब आदमी है और गरीबी से उठे और उनको जानते हैं कि गरीबी क्या चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा देखो, गरीब लोगों का जो है कि कोई वो नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। गरीब आदमी अभी तक मकान के बिना, रास्ते उनके टूटे हैं, सड़कें उनकी जगह टूटी है। सबसे पहले हम जो है अपने चाचा जी से यही कहेंगे कि भाई इन कामों को किया जाए, ताकि हम दोबारा कभी अगर चुनाव में उठते हैं तो जनता के सामने अपना मुँह दिखा सके। अच्छा, आपको क्या लगता है किसके साथ आपकी टक्कर होगी, भाजपा या कांग्रेस, किससे आपका लग रहा है, जो आपका ओपिनियन है अभी तक? हम तो ये समझ रहे हैं कि अगर कोई भी हो, हम हर किसी के साथ टक्कर में हैं, क्योंकि पब्लिक का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह से, प्रत्येक वार्डों से मिल रहा है कि राजनर। सर एक ही चीज़, मैंने एक ही चीज़ सोचा था कि राजनर चाचा जो है, जब फर्स्ट में हमने इनकी तैयारी की थी, उस समय जो है कि गांव का, मोहल्ले का उस समय उतना वो नहीं हुआ था। जब हम गांव में गए तो हमने प्रत्येक गांव से देखा कि प्रत्येक आदमी हमसे जुड़ते गए। हमको पता ही नहीं लगा कि आज जो आपने विशाल रैली देखी हुई, उसमें ऐसा कोई आदमी नहीं था जो हमारा वोटर ना हो। और एक सवाल ये आ रहा है कि आपको किंग मेकर की भूमिका में देखा जा रहा है, क्या कहेंगे, कैसे आप जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं? जनता के बीच में हम अपनी बातों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनकी समस्या हमने सुनी है, उनकी समस्या हमने देखी है, और हमको आश्वासन भी देते हैं कि अगर नगर पंचायत अध्यक्ष सीट पर अगर हमारे चाचा राजेंद्र कोठाल जी बैठते हैं तो सबसे पहले हम उन जनता की समस्या को चाचा जी के सामने रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद। अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुकेश है जी। और जो प्रत्याशी जी हैं, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। और आए दिन मैं देखा, मैंने पूरे जिस दिन से, मेरे को लगभग 1 हफ्ता हुआ है, मेरे इन चीज़ों का ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, लेकिन मैं जिस दिन से अपने क्षेत्र में आया हूँ, पिताजी के साथ चला हूँ, मैंने देखा है पिताजी की दिन रात मेहनत है। और मेहनत इसलिए है क्योंकि लोगों का भरोसा है। अब कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे अपने दमखम में कम नहीं है, हर किसी ने मेहनत करी है, हर किसी को अपने अपने क्षेत्र से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपनी पार्टी से, अपने दूसरे क्षेत्र से, जो उनका जहाँ भी उनके लिंक है, हर किसी ने अपना दमखम दिखाया, अपने वर्चस्व दिखाया है, अपनी मेहनत दिखाई है। हर किसी को लगता है हम सीट निकाल सकते हैं, उन्हीं में से हम भी हैं। लेकिन अब हर एक चीज़ को देखा जाए, हर चीज़ को अगर जांचा और परखा जाए, पिताजी का जो व्यवहार है, पिताजी का जो काम करने का तरीका है, भरोसा सबसे बड़ी बात होती है, विश्वास, भरोसा। तो जनता वोट करने से पहले भरोसा देखती है, विश्वास देखती है, व्यवहार देखती है, काम करने की काबिलियत देखती है, वो उनको पिताजी में दिखाई देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। और कहीं ना कहीं हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग थे, तो कहीं ना कहीं जो राजेंद्र कोठाल जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर चुनाव बिल है उसको तैयार कर दिया है, और आज 5 बजे इस शोरगुल समाप्त हो चुका है। और ऐसे में जो चुनावी आदर्श आचार संहिता की जो तारीखें थी प्रचार करने की, वो आज समाप्त हो चुकी है। अब देखने वाली ये बात होगी 23 तारीख का दिन, क्या सिलेंडर, क्या कांग्रेस या फिर कमल का फूल या निर्दलीय चुनाव में जीते। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे। नमस्कार।